भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान या महत्व बताएं। महत्व बताएं। देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या होगा। देखेंगे आप कि भारत की अर्थव्यवस्था में 1950 के समय जीडीपी में लगभग 59% योगदान हुआ करता था। 2019-20 आर्थिक समीक्षा सरकार ने 16.5% जीडीपी में योगदान बताया है। बहुत दिनों तक लगभग 14% तक चला गया था। जीडीपी में या आर्थिक विकास में कृषि के योगदान में क्रमागत कमी आई है। कहां 59%, कहां? ऐसा क्यों हुआ? औद्योगिक विकास और देश की आर्थिक विकास अन्य जो है आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ, जिसके कारण जीडीपी में कृषि के योगदान में कमी आ गई। ऐसा नहीं कि कृषि का योगदान नहीं है, लेकिन ये कमी आई और उसका स्थान औद्योगिक उद्योग ले लिया, सेवा क्षेत्र ले लिया। आप देखेंगे आर्थिक विकास में योगदान। दूसरा देखेंगे आप रोजगार सृजन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि वर्तमान में 54.6% लोग कृषि एवं कृषि कार्यों में संलग्न है। स्रोत भारत 2019, 20 तो आया नहीं है, आ गया है। हाँ तो आया तो देखा जाएगा, आंकड़ा बदलेगा तो बदल जाएगा। ठीक है, इतना। कभी 80% भी योगदान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कृषि की ओर से लोग सेवा क्षेत्र में काम करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने लगे। गांव से लोगों का शहरों की ओर पलायन होने लगा और कृषि छोड़कर गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे देखेंगे कृषि की ओर से लोगों का झुकाव कम होते जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। कुछ महत्वपूर्ण कारण आपने जाना कि लोगों का झुकाव मैन्युफैक्चरिंग की ओर हुआ, सर्विस सेक्टर की ओर हुआ, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण है। कृषि आमदनी का आसान स्रोत नहीं रहा है। कृषि कार्य करना बहुत महंगा हो गया है। आप देखेंगे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? जो लगाते हैं फसल उत्पादन में, जो व्यय करते हैं, आमदनी कम होता है। आमदनी कम होने के कारण वो कृषि कार्य को छोड़ते जा रहे हैं। देखेंगे गांव में सब लोग पहले कृषि करता था, अब कुछ लोग छोड़ते जा रहे हैं, जिसके बाल बच्चे नौकरी कर रहे हैं या दूसरा सेक्टर ढूंढ लिए हैं। सरकार आय को दोगुनी करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुनी
2022 तक दोगुनी करने का प्रोविजन रखा है। देखेंगे इससे बेरोजगारी में भी कमी आती है, कृषि का योगदान जो है। देखेंगे कि इसके अलावा निर्यात या इसको व्यापार कहिए, व्यापार में योगदान। कृषि का व्यापार में भी काफी योगदान रहा है। कभी कृषि का बहुत ज्यादा निर्यात होता था, अन्य सेक्टर कमजोर थे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में आंकड़े आए हैं। $274.57 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ कृषि एवं कृषि आधारित उत्पाद का 2018-19 में, क्योंकि आंकड़े तो 18-19 के होंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 19-20 का है। आप देखेंगे इसमें भी अलग अलग मद में अलग अलग मूल्य प्राप्त हुए। जैसे आप देखेंगे मसाले, चीनी, चाय, कॉफी, चावल, बासमती चावल, बासमती के अतिरिक्त देखेंगे 2018-19 में बासमती चावल का 32.80 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जबकि मसाले का 10.96 करोड़, चीनी का 9.52 करोड़, चाय का 5.83 करोड़, कॉफी का 5.72 और चावल बिना बासमती का, जो बासमती नहीं है, उसका 21.19 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार का काफी योगदान है। इन आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है। देखेंगे सिंपल किताब जो लिखा रहता है, बिना आंकड़े के लिखे रहते हैं, ये योगदान हुआ, ये योगदान हुआ, नहीं। जब भी क्वेश्चन लिखेंगे आंकड़े ही बताएंगे कि कितने रोजगार मिला, आंकड़े ही बताएंगे कि निर्यात कितना हुआ, कितने रुपये का हुआ, आंकड़े ही बताएंगे कि जीडीपी में क्या योगदान रहा। बिना आंकड़े के लिखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक का क्वेश्चन और ज्योग्राफी दोनों का है ये, तो आपको मार्क्स जो है सिंपल मिलेगा। देखिएगा कि एवरेज मार्क्स मिलने लगता है जीएस में 150 तक,
लेकिन 150 के ऊपर लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 150 लाना आसान है 50%, लेकिन 50% के ऊपर मार्क्स लाने के लिए वो जल्दी नहीं बढ़ता है। अगर 125 नंबर आपको आता है तो 150 जल्दी आ जाएगा। 175 लाने में परेशानी होगी, 175 आता है तो 200 लाने में परेशानी होगी, क्योंकि सिंपल भी लिखते हैं तो नंबर आपको 125, 30, 40, 50 आ जाएगा, लेकिन उससे अधिक आने के लिए 200 के करीब में लाने के लिए नंबर बेहतर तरीके से लिखा होना जरूरी है। आप क्वेश्चन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए एक ही उपाय है कि सारे क्वेश्चन 4-4 पेज में लिखें, 4 पेज से कम नहीं। लेकिन होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स बनाने में टाइम अधिक लग जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स इतना परेशान करता है कि टाइम ले लेता है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वो भी गया, टाइम भी गया, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं बना। इसलिए उसको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहिए, क्योंकि उसको अगर 1 घंटे से अधिक हो रहा है, 45 मिनट में कोशिश करेंगे, 1 घंटे से अधिक हो रहा है, खतरा मर आ जाएगा। लास्ट में बना रहे हैं अगर स्टैटिस्टिक्स, इतना दबाव आएगा टाइम का कि जोड़ भी गलत हो जाएगा। 2-2 4 नहीं लिखिएगा, 2-2 6 लिखा जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरह से बना करके हम लोग देखेंगे। क्योंकि एग्जाम 17-18 को मेंस लिखबे किया, इंटरव्यू देवे किया आदमी कर, तो उससे जो है लगा कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहिए। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स लास्ट में बनाते थे तो गड़बड़ी, एकदम प्रेशर ऐसा होता था कि जोड़ो गलत हो जाता था। अरे भाई अब टाइम देख रहे हैं कि टाइम बज रहा है, घंटी बजने वाला है, तो जो लैंग्वेज में क्या होता है लिखने में कि कोई बात नहीं, घंटी बजे लिखबे न करेंगे, लिखना ही न है, 4 लाइन छुट्टी हो गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें तो छूटेगा नहीं, गलती बन जाएगा। इसलिए कभी भी स्टैटिस्टिक्स पहले बनाना चाहिए। टाइम देख देख के क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कि घड़ी में 20 मिनट लगा, 22 मिनट नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो अगले क्वेश्चन में कवर करना पड़ेगा। 2 मिनट अधिक लगा तो 2 8 16 मिनट, तो 16 मिनट कहां से आएगा, कौन देगा? क्वेश्चन छूट, एक क्वेश्चन छूट। निश्चित टाइम मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी है, उतना ही लिखना है एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है। बात बनाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम फैक्ट है, क्वेश्चन फैक्ट पूछा है, फैक्ट लिखना है। देखेंगे इसके अलावा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का 3 तरह से योगदान देखा आपने, आर्थिक विकास में, रोजगार में, व्यापार में। फिर आप देखेंगे कि कृषि जो है के द्वारा प्रादेशिक असमानताएं भी दूर हुई, जो अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। और इसके अलावा में देखेंगे आप औद्योगिक विकास में भी, औद्योगिक विकास में कृषि का काफी योगदान है। कई ऐसे उद्योग हैं जो कृषि आधारित उत्पाद के द्वारा संचालित होता है, जैसे गन्ना उद्योग, चीनी का मिल जो चलता है वह गन्ने पर आधारित। कागज जो बनता है वह भी जो है कृषि किया जाता है, उसका जंगल से हम लाते हैं, या आप वन आधारित उसको उद्योग मान लीजिए, छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए कृषि से। लेकिन कपास कृषि है, और कपास के द्वारा जो है आप देखेंगे कपड़े बनते हैं, जो औद्योगिक विकास होता है। कृषि द्वारा 50% जो उत्पाद होता है, जितना उसका 50% रॉ मटेरियल कृषि से प्राप्त होता है।
क्योंकि बहुत से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है चलते हैं इसी से। इसलिए ये देखेंगे औद्योगिक विकास का आधार भी है। आर्थिक आयोजन में योगदान, आर्थिक आयोजन में योगदान। आप लोग को इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाए होंगे आर्थिक आयोजन, और नहीं पढ़ाए होंगे तो पढ़ाएंगे ही। बहुराष्ट्रीय देखेंगे राष्ट्रीय आयोजन में आप देखेंगे कि संघीय और राज्य सरकार द्वारा आयोजन बनाए जाते हैं। राज्य स्तरीय आयोजन, जिला स्तरीय आयोजन, प्रखंड स्तरीय आयोजन, पंचायत स्तरीय आयोजन। लेकिन मूल रूप से प्रखंड स्तरीय ही पंचायत हो जाता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बीपीएससी में कि भारत के क्षेत्रीय आयोजन या प्रखंड स्तरीय आयोजन, जिसको नियोजन कहते हैं या आयोजन कहते हैं। प्लानिंग एक चैप्टर पढ़ना है जो आपको इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे, अगर नहीं तो हम भी पढ़ा देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर वो सर को बोल देंगे पढ़ा देंगे वो। आप देखेंगे कि आर्थिक आयोजन में योगदान, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कृषि पर आधारित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, और यहां बजट बनाने में कृषि का काफी योगदान होता है। तो आर्थिक आयोजन में भी कृषि का विशेष योगदान है। यही 5 पॉइंट जो है भारतीय कृषि और आर्थिक विकास में कृषि के योगदान है, महत्ता है, इसको आप लिख सकते हैं। तो लिख ले, लिखिए। तो क्वेश्चन लिख लिए हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारत की 54.6 कहीं लिखे थे, मिटा दिए होंगे, हाँ है यहां, 54.6% ब्रैकेट में स्रोत इंडिया 2019 जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यह गैर कृषि क्षेत्रों को बड़ी मात्रा में औद्योगिक उत्पाद और उद्योग क्षेत्र को कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय
आय में योगदान, दूसरा रोजगार में योगदान, तीसरा व्यापार में योगदान, चौथा औद्योगिक विकास, में योगदान, पांचवा आर्थिक आयोजन, में योगदान। पहला लिखिए, राष्ट्रीय आय में योगदान। रुक जाएं, अच्छा ठीक। एकदम नया आंकड़ा हो गया आप लोग, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका अनुरूप प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम कब होगी? मई में, मई लास्ट मई तक ले लो, लास्ट मई तक ले लो। इसके बाद आप लोग को साइंस टेक शुरू करवा देंगे। आज जो पोल्ट्री बाकी है आप लोग बोलिए कब करा दें, ऐसा वो होबे करेगा। माने जो छूटा है ना, उन लोग को जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनका छूटा होगा तो उनके लिए क्लास करवा देते। फिर जैसे रिजल्ट आएगा तो शुरू होगा ना। इकोनॉमिक्स रेगुलर भी होगा तो शादी है ना, तो उसमें साइंस टेक लग रहा है। दो दिन सर, 2 सैटरडे संडे को नहीं रहेंगे। जैसे सैटरडे को ही आएंगे क्लास लेने, इस सैटरडे को, संडे को नहीं रहेंगे, फिर सैटरडे संडे को नहीं रहेंगे। तो 3 क्लास हुआ, 3 क्लास में साइंस टेक लगवा देते हैं। क्यों बैठेंगे आप लोग? नहीं, साइंस टेक करवा देंगे। चलिए लिखिए, राष्ट्रीय आय में योगदान। NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट है। NSO हो गया है, लेकिन हम कब का लिखा रहे हैं? पहले पढ़िए, 50 का लिखा रहे हैं अभी, तब लोग तुलना करेंगे। तुलना कैसे होगा? आर्थिक विकास का पिछला और अभी का, तो वो NSSO का रिपोर्ट न है। चलिए, NSSO रिपोर्ट 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 59% था। परंतु जैसे ही औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया, जैसे ही औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने गति प्रदान की या गति प्राप्त की, कृषि के भाग में तीव्र गिरावट आई। कृषि की भाग में तीव्र गिरावट आई, हाँ, भाग में तीव्र गिरावट आई। और वह 2019-20 में 16.5% के
इतना तो धीरे बोल रहे हैं, 16.5% के, लिखिए ना, निम्न स्तर पर पहुंच गया। ब्रैकेट में स्रोत आर्थिक समीक्षा 2019-20। देखिए कितना कम लिखना है। क्या कोई है राष्ट्रीय आय में योगदान कैसे है? 1950 के समय राष्ट्रीय योगदान 59% था और वर्तमान में तो योगदान है ना। गिरावट क्यों आई? औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हुआ, एकदम एक लाइन में। और वो रिपोर्ट किसका है? एनएसएस का। ये रिपोर्ट किसका है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा लिखिए, रोजगार में योगदान। रोजगार में योगदान, कृषि की इतनी अधिक प्रधानता है, कृषि की इतनी भारी प्रधानता है या इतनी अधिक प्रधानता है कि भारतीय कार्यकारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, ठीक है ना, स्पीड ठीक है ना, बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए कृषि पर आधारित है। 1951 में 70% जनसंख्या ब्रैकेट में मुख्य श्रमिकों का ब्रैकेट बंद जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। वही वर्तमान में 54.6% ब्रैकेट में इंडिया 2019। जनसंख्या की कृषि में रोजगार प्राप्त है। जनसंख्या की कृषि में रोजगार प्राप्त है, अर्थात 26.3 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। तीसरा, व्यापार। भारतीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदारीकरण 1991 के पश्चात कृषि निर्यात में कमी आई है। क्योंकि इसका स्थान विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र लेते जा रहा है। वर्तमान में विश्व कृषि व्यापार में 2.15%
का योगदान है, का योगदान है 2.15% का योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20, आर्थिक समीक्षा 2019-20 ब्रैकेट में 19-20। निर्यात 274.57 देखिए लिखे होंगे इधर 274.57 करोड़ का हुआ 2018-19 में ब्रैकेट में 2018-19 में। इसमें निम्न फसलों का, इसमें कुछ फसलों का योगदान निम्न रहा है, योगदान निम्न रहा है या निम्न प्रकार से रहा है, निम्न प्रकार से रहा है। इसको लिख लीजिए। तब तक उसको ऐसे कीजिए।